भारत जोड़ो यात्रा इस देश के ताने बाने को जोड़ने के लिए, टूटे सपनों को जोड़ने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, महंगाई को समाप्त करने के लिए एक बहुत अहम पहल है। जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिस सहजता से राहुल जी सबसे मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द साझा कर रहे हैं, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, विचलित रहना भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक है। आप मुझे पहले बोलने दीजिए। विचलित रहना भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक है, लेकिन उनके विचलित रहने में ही इस देश को आशा की किरण दिखनी चाहिए। जब लोग ठान लेते हैं तो बड़े बड़े शासक धरे रह जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि इतनी महंगी ब्रांडेड 44,000 की टी शर्ट पहन के गरीबों की बात कर रहे हैं। आप ये कहाँ 8 दिन पहले का मुद्दा उठा रही हैं? लेट हैं आप स्टोरी पर। गरीबों का मुद्दा तो 10 लाख का सूट पहन के भी नहीं उठता है, 2.25 लाख का चश्मा लगाकर भी नहीं उठता है, 6.5 लाख के कैमरे से दूरबीन फिट करके चीता खींचने से भी नहीं उठता है। गरीब को रोजगार या गरीब की पेट में खाना या थाली में भोजन तो चीता देखकर नहीं आएगा। नए मुद्दे लाइए। कहाँ भारतीय जनता पार्टी के माया जाल में फंस गई हैं आप? आपने भी देखी होगी अभी कि आदित्य योगीनाथ जी की फोटो लगा के बाकायदा मंदिरों में पूजा हो रही है। व्यर्थ की बात है क्या? इसमें क्या बोला जा सकता है? अब ईश्वर की जगह योगी आदित्यनाथ जी की फोटो की पूजा हो रही है। लेकिन कह तो ये भी रहे हैं कुछ लोग, ये व्यर्थ का सवाल है, इस पर मैं जवाब नहीं दूंगी। लेकिन कह तो ये भी रहे हैं मुद्दों पे बात करिए, व्यर्थ की बातें और सवाल मत पूछिए। पूछिए। बीजेपी, आप जिस तरीके से कहा है आपने कि देश को जोड़ने के बाद, तो देश अलग कब था? आप ये मुझे बताइए कि देश के 60% कामकाजी उम्र के लोग आज ना काम कर रहे हैं ना नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये सपने टूटना नहीं होता है, इसी टूट को जोड़ना है। आज 83% आबादी की आय कम हो गई, ये हौसले टूटने की बात नहीं है, इसी को जोड़ना है। आज हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई बनाई जा रही है, इसी को पाटना है। गरीब और अमीर के बीच में जो खाई बनाई जा रही है, आदिवासियों के हक की जो हनन हो रहा है, उसको जोड़ना है। राज्यों के बीच में जो तकरार पैदा की जा रही है, केंद्र अपनी बातें राज्यों पर थोप रहा है, उसको जोड़ना है। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा जरूरी है। यही देश टूटने की बात होती है, और एक टूटा देश अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकता। अगर हल कर सकता तो 8 सालों में बेरोजगारी इतनी भयावह न बन जाती, 8 सालों में महंगाई इतनी बढ़ न जाती, 8 साल में 142 पूंजीपति न बनते और 83% देश पीछे ना पछड़ जाता। ममता बनर्जी ने कल कहा है कि सीबीआई और जो ईडी के लोग हैं वो ममता बनर्जी जी ये डिसाइड कर लें कि वो विपक्ष में रहकर घेरेंगी मोदी जी को या मोदी जी का महिमा मंडन करेंगी। वो राहुल गांधी जी से एक सीख लें कि बिना डरे, बिना निर्भीक होकर, बिना डरे, बिना संकोच के अगर मुद्दों पर घेरना है तो घेर कर दिखाइए। सवाल तो इस पे भी उठ रहा है, जब अपनी पार्टी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो भारत जोड़ पाएंगे? ये सवाल कौन उठा रहा है? जब पार्टी नहीं, ये कौन उठा रहा है सवाल? जितने भी बीजेपी, बड़े कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, सारे कांग्रेस नहीं, ये सवाल कौन उठा रहा है? जो आपने सवाल बोला, बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वालों से कहिए, देश ने उनको सत्ता की बागडोर दी है ना, देश ने उनको बोला है कि कैसे आप चलाइए सरकार। देश की पहले समस्याओं का समाधान कर दें, रोजगार दे दें, महंगाई खत्म करें, गरीबी खत्म करें, कुपोषण खत्म करें। हर घंटे पर जो 1 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिख के कर रहा है, उसको बंद करें। हमारी चिंता हम पर छोड़ दें। आपने बात की महंगाई की, लेकिन आपका भी पहले भी महंगाई को लेकर आंदोलन हुआ था, लेकिन बीजेपी वाले हैं वित्त मंत्री, उन्होंने तो कह दिया महंगाई नहीं है। नहीं, वित्त मंत्री ने तो ये भी कह दिया था कि वो लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, तो हम क्या उस पर बात करना बंद कर दें? वित्त मंत्री ने तो खड़े होकर सदन में ये भी झूठ बोला था कि राज्यों के कारण मुझे जीएसटी लगाना पड़ा, जबकि सबको पता है कि जीएसटी उन्होंने लगाया है, काउंसिल का निर्णय था जिसकी अध्यक्ष वो हैं। तो बीजेपी की वित्त मंत्री क्या कहती है ये सबको पता है, वो किस तरह से बहकी बातें करती है ये भी सबको पता है। नहीं, अब मुझे बाकी लोगों से बात करनी है कि महिलाओं पे जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी कहती है कि महिला सुरक्षित है, लेकिन जिस तरीके से लगातार महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और रेप केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? अब आप मुद्दों पर आई हैं। इतनी देर तक आप भटक रही थी, इतनी देर तक आप वो अभिमन्यु जिस माया जाल में फंस गया था उसमें आप भी फंस गई थी, बीजेपी के महिमा मंडन माया जाल में। अच्छा है, अब आप मुद्दों पर आई हैं तो महिला सुरक्षा की बात करिए, महिला सुरक्षा के बारे में बीजेपी वालों से पूछिए। बीजेपी के एमएलए जब रेप के दोषी पाए जाते हैं तो ये सरकार क्या महिला सुरक्षा की बात करेगी? ये सरकार क्या महिला सुरक्षा की बात करेगी जिसके कार्यकाल में हाथरस होता है और इनके सब लोग कहते हैं रेप हुआ नहीं? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मिथ्या, झूठा महिमा मंडन, प्रधानमंत्री की झूठी छवि बचाने में लगी हुई है। धन्यवाद।